जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं एक बहुत ही शानदार वाला वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया। फर्स्ट पेपर का तो मैंने बहुत पहले बना दिया था, लेकिन ज्योग्राफी का थोड़ा सा लेट वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं ये। और ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अब ये थोड़ा सा लेट हो गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे वायरल फीवर हो गया था और गला बिल्कुल जाम हो गया था। एक तरीके से मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर ये वीडियो लेके आया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली मेरे उन सभी प्यारे साथियों के लिए जो ज्योग्राफी से हैं। ओवरऑल यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो ज्योग्राफी वाले जो कैंडिडेट जिनका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जो पहले ऐसे सोच रहे थे कि पेपर जून में होगा, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम आराम से सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, लेकिन अचानक फरवरी में एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई कि भाई 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे और सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना। अब वो घबरा चुके हैं कि अब हम करें तो क्या करें। एक तरीके से टोटल जब एग्ज़ाम डेट फिक्स हुई थी तब से एग्ज़ाम के केवल 50 दिन बचे हुए थे, तो सब ऐसा सोच रहे कि यार 50 दिन में जेआरएफ तो दूर की बात, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पिछले 50 दिन से, जिस दिन एग्ज़ाम डेट फिक्स हुई थी उसी दिन 50 दिन के टारगेट से मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, जिसका टारगेट था केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। और वहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छी वाली प्लानिंग भी बनाई है, और उस प्लानिंग से यदि आप पढ़ोगे, उस स्ट्रेटेजी को आप यदि फॉलो करोगे, तो 100% आप 50 डेज में बहुत शानदार वाला स्कोर कर लोगे। आप 50 दिन में 100% जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 50 दिन का आपको टाइम मिला था, ये केवल आपके पास 50 दिन का टाइम नहीं था, ये ओवरऑल सभी के लिए 50 दिन का टाइम था। ठीक है, वो आपके लिए भी था, आपके सभी फ्रेंड्स के लिए भी था, तो ज़्यादा पैनिक होने वाली बात थी नहीं। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि यदि आपकी प्लानिंग क्या थी। ठीक है, 50 दिन का टाइम सभी के पास सेम है, वही सभी के एक दिन 24 घंटे का होता है, वही सभी के सभी 10-12 घंटा पढ़ पाते हैं रेगुलर। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 13 घंटा पढ़ पाता है, बाकी आप किताब चाहे 18 घंटे लेकर बैठ लो, पढ़ाई आपकी 13 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, अब सबसे मेन होती है प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग कैसी है, आप किस प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो। देखो, युद्ध लड़ने की बात आ जाए, चाहे पढ़ाई करने की बात आ जाए, या चाहे किसी भी काम की बात आ जाए, यदि अच्छी प्लानिंग होती है ना, तो आप कम समय में भी बहुत शानदार वाली सफलता हासिल कर सकते हो। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे होंगे जो दिन रात पढ़ने के लगे रहते हैं, उनको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। और कुछ पॉइंटों से वो फेल नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ फेल होते हैं, 10-10 नंबर से फेल हो रहे हैं वो आज भी, और दिन रात पढ़ने के लगे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने पढ़ते हैं और बहुत ही शानदार वाले स्कोर के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। और अब भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 50 दिन की तैयारी में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग के ऊपर कि आप किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो। सपोज दैट आपकी प्लानिंग खराब है और आप उस कंटेंट को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो जहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही आए। दूसरी साइड यदि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हो जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी सही प्लानिंग है तो आप कम समय में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हो। यदि आपकी प्लानिंग खराब है तो आप बहुत लंबे समय में भी अच्छी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अब देखो, ज्योग्राफी का ये मेरे पिछले बैच का रिजल्ट था। टोटल 371 कैंडिडेट थे बैच में, जिसमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। हाईएस्ट स्कोर स्नेहा, विनोद, प्राची, मधुकर और मोनालिका था। 200 में से 154, 152 और 150 का। इसके अलावा बाकी ये कैंडिडेट हैं जिनके जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, बैच में इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में 75% प्लस स्कोर वाले 5 कैंडिडेट थे, 70% प्लस स्कोर वाले 12 कैंडिडेट थे। ठीक है, 21 का जेआरएफ था, 54 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। इससे यदि पिछले वाले बैच वाली बात करूं, दिसंबर 2020 जून 2021 वाला, उसमें जेआरएफ 17 कैंडिडेटों का हुआ था और नेट 46 कैंडिडेटों का हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है प्यारे साथियों, मेरा खुद का 3 बार ज्योग्राफी से जेआरएफ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों ज्योग्राफी के बैच के बारे में। देखो, मेरा टारगेट है ज्योग्राफी में
80% प्लस का स्कोर करना, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, एक इतने गजब के स्कोर के साथ कि यदि आप किसी को बताओ ना तो सामने वाला सुनकर एक बार सोचे कि यार ये इंसान है या मशीन है, इतना स्कोर। आप कभी डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हो और अचानक किसी ने बता दिया आपको, या आपको याद आ गया कि मेरे जेआरएफ में 80% का स्कोर हुआ था, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए कि यार कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं, देख 80% का स्कोर किया मैंने, टॉप किया है ओवरऑल। ठीक है, और मेरा सबसे मेन टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट का मेरा कोई टारगेट नहीं रहता और असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट रहता है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बेस्ट प्लानिंग फॉर जेआरएफ इन 50। देखो 50 डेज अब नहीं बचे हुए हमारे पास, अब हमारे पास ओवरऑल टाइम बचा हुआ है लगभग 42-43 दिन का। लेकिन ये बैच स्टार्ट किया था मैंने 50 डेज के टारगेट से, जब हमारे 50 दिन बचे हुए थे तब मैंने ये बैच शुरू किया था। अब लगभग 8 दिन निकल चुके हैं, वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको पढ़ लेना। टारगेट है 50 दिन में जेआरएफ निकालने का, और 50 दिन में जेआरएफ निकालकर एक तरीके से हम हिस्ट्री रचने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि अब जो पेपर होने वाला है इसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है ना, पेपर पैटर्न दिन प्रतिदिन हर बार बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बताऊं प्यारे साथियों, देखो पिछले जो 2 पेपर हुए हैं उनके बेस पर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अब की बार पेपर आने वाला है। इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ओशिनोग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से जो ये वाला पोर्शन है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 27 से 31 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पर सेक्शन सेकंड लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मैंने सेक्शन सेकंड क्यों लिखा हुआ है। इसके अलावा सबसे मेन पोर्शन है ये वाला, जैसे रीजनल प्लानिंग, यहाँ से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, कार्टोग्राफी से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, जियो टेक्निकल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिकल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल कल्चर ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेटलमेंट से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, थॉट से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला वो पोर्शन है जहां से लगभग 63 से 65 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, रीजनल प्लानिंग, कार्टोग्राफी, जियोटेक्निकल, स्टैटिकल, पॉलिटिकल, सोशल कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट, ईवीएस, थॉट, इकोनॉमी और करंट अफेयर। ये वाला वो पोर्शन है जहां से लगभग 63 से 65 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इस पोर्शन को पढ़ के आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन फर्स्ट। अब देखो मेरा सबसे मेन सीन क्या होता है भाई, इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओस्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है। यदि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी यहाँ से हम लगभग 50% क्वेश्चन ठीक कर देंगे। थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ से हम 80% क्वेश्चन ठीक कर देंगे। ठीक है, तो यदि हम थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी इंडिया से लगभग हम 27 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसको, यदि अच्छा बेस्ट कंटेंट पढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से हम 27 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन वहाँ से हमारे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में ये वाला पोर्शन है जहाँ से हमारे लगभग 63 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर ही देखो ये वाला जो कंटेंट है ना, जो ये सेशन फर्स्ट वाला कंटेंट है, इसमें जो कंटेंट बहुत कम है। सेशन फर्स्ट में जियोमॉर्फोलॉजी, ओस्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हैं, तो वहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, एक तरीके से मैं कहूँ यहाँ पर आप ये 7-8 यूनिट पढ़ लो, उस साइड आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ो, बराबर कंटेंट है। लेकिन वहाँ से केवल 10-11 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आपके 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऐसा कोर्स पोर्शन है सेशन फर्स्ट वाला। यदि आप इसको थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ लोगे ना तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आप 63 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग आप 50 प्लस क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपने सेशन फर्स्ट से सही कर दिए, 20 क्वेश्चन आपने सेशन सेकंड से ठीक कर दिया। ठीक है, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे, 10 में से सपोज डेट आपने 7 क्वेश्चन वहां पर ठीक कर दिए।
जबकि ज्योग्राफी का पैसेज तो ऐसा आएगा कि आप 10 में से 10 ठीक कर देंगे। ठीक है, तो यदि आप वहां पर 7 से 10 क्वेश्चन भी ठीक करते हो पैसेज में से, तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? लगभग 77 से 80 क्वेश्चन के बीच में ठीक हो रहा है आपका, यदि आप सही ढंग से, थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ते हैं तो। ठीक है, और यदि आप थोड़ा सा और सीरियस होकर पढ़ लेते हैं तो आप भाई साहब सेशन सेकंड से लगभग 22 क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे, और सेशन फर्स्ट से आप लगभग 55 क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे, और पैसेज के आप 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे, और आपका स्कोर 100% आप देख सकते हैं लगभग 87 प्लस क्वेश्चन का हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत बेस्ट प्लानिंग के साथ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको, और इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेशन फर्स्ट को, जहाँ से 63 प्लस क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, और आप यदि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आसानी से यहाँ पर आप 65 लगभग 50 प्लस क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेशन सेकंड को। यह सेशन सेकंड, यदि इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो लगभग यहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेशन थर्ड। सेशन थर्ड में हम प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ेंगे, 2010 से लेकर 2022 तक के ज्योग्राफी के हमें पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, जब ये पेपर हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रखना 2010 से 2022 तक के पढ़ने हैं, 2004 से मत पढ़ना। 2010 से 2022 तक के यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन स्टेटों में जो पीसीएस के पेपर हुए हैं और उनमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको पढ़ लेना। लेकिन ये सबसे लास्ट में, जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट हो जाते हैं, और लास्ट में मैं आपको 5-7 पेज का करंट अफेयर प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको पढ़ लेना। आजकल 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आते हैं, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 50 डेज की ज्योग्राफी की प्लानिंग है, बहुत शानदार वाली। देखो प्यारे साथियों, मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस आपको लगभग 100 से 120 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगा। 100 से 120 घंटे, यदि आप रेगुलर 6-7 घंटे भी पढ़ोगे ज्योग्राफी को, तो 7 घंटे से हिसाब से लगा लो प्यारे साथियों, लगभग आप 13-14 दिन में कंप्लीट सिलेबस को कवर कर जाओगे। ठीक है, ज्योग्राफी को कंप्लीट मैं आपको 100 से 120 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगा, और ये 100 से 120 घंटे में ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आप आसानी से 80% प्लस का स्कोर कर जाओगे, और मात्र 50 दिन में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ में। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत शानदार वाले स्कोर के साथ, बहुत गजब की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप हमारा नया बैच ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि आप फरवरी वाले एग्जाम के लिए बैच लेते हो ज्योग्राफी का, चार्ज 1700 रुपये। आप जून वाले के लिए लेते हो तो चार्ज 1900 रुपये, जिसमें आपको फरवरी वाला बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कहें तो 200 रुपये में आपको मात्र फरवरी वाला बैच मिल रहा है। यदि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है ज्योग्राफी की, वहां पर नाम मात्र 23 सीट हैं, लेकिन 23 सीटों में यदि आप अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का बैच ले लें, जिसकी फीस केवल 2500 रुपये। क्लासेज आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी ऑलरेडी। ठीक है, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो बैच ले सकते हो। ध्यान रखना, अब लेट मत हो मेरे प्यारे साथियों। यदि अब आप 1 मिनट भी लेट हो रहे हो ना, तो समझो आप जेआरएफ से लेट हो रहे हो। ठीक है, और जून का इंतजार करना बंद कर दो, जून का सपना छोड़ दो, सपना बना लो कि फरवरी में ही मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। बाकी यदि आप बैच लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आपको बैच मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। यदि आप फर्स्ट पेपर का भी बैच लेना चाहते हो तो दोनों का बैच आपको जून वाला फरवरी वाला मात्र 2500 रुपये में मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का, और जून वाला आपको मात्र 2700 रुपये में मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।